हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन। आप देख रहे हैं PSR क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं गैसेस के बारे में, है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर, है ना, रेंडमली, कॉन्स्टेंटली ये मूव करते रहते हैं गैसेस में। ऐसा गैसेस में देखा जाता है। अच्छा, गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं गैसेस के, इसका मतलब क्या उनके बीच में कोई फोर्स नहीं है? ये गलत है। ऐसा कहना गलत है कि पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं है। पार्टिकल्स चाहे वो गैसेस के हों, सॉलिड्स के हों, लिक्विड्स के हों, उनके बीच में इंटरेक्शन ज़रूर होगा। सॉलिड्स में ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, लिक्विड्स में थोड़ा सा कम, और गैसेस में तो बहुत कम इंटरेक्शन होगा, लेकिन होगा ज़रूर। आज हम बात उसी की करने वाले हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस। इंटर पार्टिकल फोर्सेस का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, among particles. Okay, particles may be atom, particles एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स और आयंस। पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। ठीक है। अगर एटम्स के बीच में इंटरेक्शन है, देन वी से इफ पार्टिकल इज एटम, देन वी से क्या कहेंगे? अगर पार्टिकल जो है वो एटम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, है ना। कम या ज़्यादा से मतलब नहीं है, यहाँ पर इंटरेक्शन होगा। अगर पार्टिकल्स एटम है तो इस फोर्स को बोला जाएगा इंटर एटॉमिक फोर्सेस। इंटर एटॉमिक फोर्स। इफ particles are molecules, then we say intermolecular forces. If particles are ions, then we say inter-ionic forces. So here interparticle forces can be said as interatomic forces if particles are atoms, intermolecular forces if particles are molecules, and inter-ionic forces if particles are ions. आयन के बीच में भी इंटरेक्शन होगा, मॉलिक्यूल के बीच में भी इंटरेक्शन होगा, एटम और एटम के बीच में भी इंटरेक्शन होगा, ज़रूर होगा। ठीक है। अभी हम इंटरेक्शंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, है ना। कितने टाइप का इंटरेक्शन होता है। देखिए, आप स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के बारे में जानते हैं, जिसमें होता है आयनिक बॉन्ड बनता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, जिसको आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं उनके बीच में। कोवेलेंट बॉन्ड भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। ठीक है। लेकिन ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल इस तरह से है। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में तो मान लीजिए कोवैलेंट बॉन्ड है,
है ना, ये एक मॉलिक्यूल है। इसी तरीके एक दूसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, ये भी। इसके और इसके बीच में तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड है। तो क्या इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है? गैसेस रैंडमली, गैसेस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो क्या इसके और इसके बीच में कोई फोर्स नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं? इंटरेक्शन है। ठीक है, अभी मैं सभी टाइप्स के इंटरेक्शन की बात करता हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखें, आपको सारे इंटरेक्शन समझ में आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप देखते रहिए। सबसे पहले बताएंगे आपको आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एक आयन होगा और एक होगा डाइपोल। डाइपोल किसको बोलते हैं? अगर हम पोलर मॉलिक्यूल लेते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर मॉलिक्यूल किस तरह से? लाइक आप वाटर ले लीजिए, है ना। वाटर जो है ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, जिस वजह से नेगेटिव चार्ज किस पर आया है? ऑक्सीजन के ऊपर, है ना। बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक HCl। Cl इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ शिफ्ट करता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्शियल, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? डाइपोल। इसको भी डाइपोल कहेंगे। दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। पोलर मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर होने लगता है तो वो पोलर बन जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और पोलर मॉलिक्यूल की कंडीशंस भी होती हैं, है ना। पोलर मॉलिक्यूल में एक एटम दूसरे एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ही, है ना। आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा, तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी ज़रूर, उनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, है ना, E/D, है ना, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। तो ये होता है आपका क्या? डाइपोल मोमेंट। तो पोलर लेंगे हम डाइपोल मॉलिक्यूल, डाइपोल का मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पर, और एक आयन लेंगे। ठीक है, क्या आप सभी को पता है कि जैसे ही नमक को पानी में डालो आप, है ना, इसमें आपने वाटर ले रखा है, यहाँ पर पूरे में वाटर है, और इसमें आपने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया NaCl। तो ये सॉल्ट इस पानी में जाते ही क्या होता है? कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। कैसे हो जाता है? Na+ जो है इसको इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स कवर कर लेते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स Na+ इधर है तो इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव, है ना। मतलब ऑक्सीजन का साइड नीचे की तरफ होगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो इस तरह से इस सोडियम आयन को वाटर के मॉलिक्यूल्स ने, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, नेगेटिव पार्ट इधर पॉजिटिव पार्ट उधर, तो पोलर है ना, तो नेगेटिव वाला सोडियम की तरफ आया है क्योंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से नेगेटिव वाला इधर आया और सोडियम आयन को घेर लिया। तो यहाँ इंट्रैक्शन हुआ ना, यहाँ पर इंट्रैक्शन हुआ। बस यही इंट्रैक्शन क्या है? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। मतलब हमें एक तो आयन लेना है ना, एक आयन लेना है, और दूसरा क्या लेना है? एक पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा? पोलर मॉलिक्यूल ले लिया, मान लीजिए वाटर ही ले लिया आपने, है ना, इस तरह से, है ना, पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल और आयन के बीच में जो इंट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है, ये इंट्रैक्शन जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन माना जाता है ना, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। समझ में आ गया? ये पहले टाइप का इंट्रैक्शन था, फर्स्ट। पहला इंट्रैक्शन क्या है? आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है
उसी को हम बोल रहे हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन हुआ किसकी वजह से? चार्जेस की वजह से। इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव यहाँ पर आया, तो ये एक दूसरे में इंटरेक्ट करने लगे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगा, है ना, अपोजिट चार्जेस के बीच में। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सेकेंड टाइप की। देखिए दूसरा है डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। डाइपोल इंटरेक्शन में ये भी पोलर मॉलिक्यूल ले लिया हमने, और दूसरा वाली भी कैसे लिया? पोलर मॉलिक्यूल, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। और ये पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं एक कंटेनर में हैं, बात समझ रहे हो? मान लीजिए कंटेनर में HCl भरी हुई है पूरे में, तो HCl कैसी है? पोलर। ठीक है, तो जैसे ही HCl और HCl का मॉलिक्यूल पास में आएगा, जैसे ही HCl और HCl का मॉलिक्यूल पास में आएगा, तो H साइड वाला Cl साइड वाले के साथ इंटरेक्ट होने लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी एक इंटरेक्शन आ जाएगा, जिसको बोलेंगे डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, डाइपोल इंटरेक्शन समझ में आ गया। दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड, डाइपोल आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल की जो बात आती है, इंड्यूस्ड का मतलब है कि मॉलिक्यूल में पहले डाइपोल नहीं था, डाइपोल को इंड्यूस किया गया, डाइपोल उसमें आया किसी वजह से, है ना, किसी वजह से वो डाइपोल की तरह बिहेव करने लगा, लेकिन वो पोलर था नहीं, है ना। देखिए जैसे ये मान लीजिए हमने एक आयन ले लिया, है ना, Br- ब्रोमाइड आयन है, और हमने इसके साथ एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेते हैं, चलिए CCl4 ले लिया। ठीक है, CCl4, तो CCl4 में अभी क्या है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। अभी क्या है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। ध्यान से समझिएगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ना, इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब क्या हुआ? किसी मोमेंट में ये ब्रोमाइड आयन इसके करीब आया, बात समझिएगा, कभी ये ब्रोमाइड आयन इसके जैसे ही करीब आया, तो जैसे ही ब्रोमाइड कैसा है? नेगेटिव चार्ज है ना, कैसा है? इसके ऊपर नेगेटिव है, तो जैसे ही ये इसके करीब आया होगा, ये नॉन पोलर था, है ना, इसके ऊपर पोलैरिटी नहीं थी, तो जैसे ही ये इसके करीब आया, तो इसका सारा पॉजिटिव चार्ज एक साइड में शिफ्ट हो गया, ये सारा शिफ्ट हो गया एक साइड में। देखिए, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव इस तरफ आ गया, और नेगेटिव जो है वो एक साइड में, तो आ गई ना पोलैरिटी। इस पर भी जो है क्या आ गई? पोलैरिटी आ गई। लेकिन इस पोलैरिटी को हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब ये डाइपोल था नहीं, इस Br के करीब आने से ये डाइपोल बन गया। ये Br इसके पास आया, Br-, तो इसकी वजह से ये डाइपोल की तरह बन गया। तो ये आयन है, तो आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यहाँ पर क्या बोलोगे आप? इंट्रैक्शन हुआ ना, इसको आप क्या बोलोगे? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर है ना? ये डाइपोल नहीं था, लेकिन जैसे ही इसके करीब आया, सारा पॉजिटिव चार्ज एक साइड में शिफ्ट हो गया, है ना, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव उस तरफ चला गया। बात समझ रहे हैं? तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल इसमें बन गया। ये था नहीं, लेकिन ये डाइपोल बन गया, तो इसीलिए इसको इंड्यूस्ड डाइपोल बोल रहे हैं। और उस समय जो इंट्रैक्शन हुआ इनके बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा,
उसी को आप क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमारे पास 2 और बाकी हैं, वो ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयन इंड्यूस डाइपोल के बाद बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इसका मतलब एक तो आपने क्या लिया है, पोलर, ये पोलर है ना, सपोज ये HCl ही है, और दूसरा क्या लिया आपने, नॉन पोलर, इसके ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर है, इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बात समझ रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, अभी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन पोलर पे क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल है, बात समझ रहे हैं। पूरा चार्ज जो है वो सिमेट्रिकली फैला हुआ है ना, कहीं पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा नहीं है कि एक तरफ पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, एक तरफ नेगेटिव का कंसंट्रेशन ज़्यादा, ऐसा नहीं है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। हुआ क्या, किसी टाइम पर, इंस्टेंट मूवमेंट पर, ये Cl जो है, ये वाला मॉलिक्यूल HCl का इसके करीब आया, है ना, बात समझ रहे। अगर ये दोनों एक साथ रखे गए हैं, एक ही कंटेनर में डाल के रखे गए हैं, ये भी और ये भी, है ना, नॉन पोलर तो बहुत सारी गैसेज हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, सब नॉन पोलर हैं। सारी गैसेज को, इनमें से कोई भी गैस ले लें आप, मान लीजिए उसको HCl के साथ मिला के रख दिया गया, तो HCl का मॉलिक्यूल और उस गैस का मॉलिक्यूल, है ना, ऑक्सीजन गैस मान लीजिए आपने डाल दी, तो क्या HCl और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पास में नहीं आएगा, आएगा। और जब ये पास में आएंगे तो फिर से क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पोलर मॉलिक्यूल पर, इस नेगेटिव की चार्ज की वजह से सारा पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव दूसरी साइड में। तो यहाँ पर भी क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल, क्या बन गया, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ये इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया, मतलब ये भी डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये भी डाइपोल बन गया, लेकिन इसको आप क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो बीच में इंटरेक्शन कौन सा हुआ, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ध्यान से देखिए आप। ये मॉलिक्यूल पोलर नहीं था, नॉन पोलर था, लेकिन जैसे ही ये वाला पोलर मॉलिक्यूल इसके करीब आया तो क्या हुआ, इसको भी इसने पोलर कर दिया, और उसको हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझे। लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही रहता है, ये परमानेंट डाइपोल नहीं बनता, है ना। जैसे ये दूर जाएगा फिर से ये डाइपोल ख़त्म हो जाएगा, कुछ समय के लिए ही ऐसा बना है ना, फॉर एन इंस्टेंट मूवमेंट। बात समझ रहे मेरी बात, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल हमेशा के लिए नहीं रहता, थोड़ी देर के लिए रहता है। अब लास्ट जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर बहुत चर्चा हुई, बहुत बातें हुई, क्या देखा गया कि जो नॉन पोलर गैसेस थी, जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस भर दी आपने, या आप ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, ये नॉन पोलर गैस है। अभी तक हमने जितने भी इंटरेक्शंस देखे थे उसमें एक मॉलिक्यूल या एक आयन जो था वो चार्ज्ड था, उसके ऊपर चार्ज था। यहाँ पर सब नॉन पोलर है, तो क्या इनके ऊपर आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है? ऐसा नहीं है। ऑब्जर्व किया गया, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में भी इंटरेक्शन है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के भी उसके बीच में भी इंटरेक्शन है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में भी इंटरेक्शन है। क्यों? किस टाइप का इंटरेक्शन, कैसे बना? तो इसको बोला गया है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन मतलब एक तो इंड्यूस्ड डाइपोल बनेगा, ये क्लियर है, और एक इंस्टेंटेनियस
डाइपोल, है ना, इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो डाइपोल बनेगा। जो देखिए जैसे यहाँ पर ये भी नॉन पोलर है ना, ये भी क्या है, नॉन पोलर। दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, दोनों में। ये भी नॉन पोलर है, इसमें भी नॉन पोलर है, कोई चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं है एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, सब इक्वल है हर तरफ, नॉन पोलर। अब हुआ क्या, जैसे कि एक मेला लगा हुआ है, उस मेले में 100 लड़के हैं 100 लड़कियां हैं, है ना, उसके पड़ोस में एक मेला और लगा हुआ है, उसमें भी यही 100 लड़के हैं 100 लड़कियां हैं, बाकी कोई नहीं है। तो मेले में घूमते घूमते एक पर्टिकुलर टाइम एक ऐसा आया कि बॉयज़ की जो डेंसिटी थी वो एक साइड ज़्यादा हो गई, मतलब ज़्यादातर बॉयज़ एक साइड में इकट्ठे हो गए आकर। तो इसका मतलब ये होगा कि गर्ल्स जो होंगी दूसरी साइड में हो जाएंगी, है ना। वही हुआ यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो क्या हुआ, अभी तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा था, लेकिन एक टाइम पर देखा गया कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पता लगा एक साइड में इकट्ठे हो गए आके, है ना, सारा नेगेटिव चार्ज एक साइड में आ गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी जो है बढ़ गई। कंसंट्रेशन इधर देख लें, ऐसे बढ़ा लेते हैं, ऐसा कोई इंस्टेंट मूवमेंट पर ऐसा हुआ एक। अगर सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ आया तो इधर क्या आया होगा, पॉजिटिव, दूसरी तरफ क्या आ गया, पॉजिटिव। तो हम इसे बोलेंगे इंस्टेंट डाइपोल। क्या बोलेंगे, इंस्टेंट डाइपोल। मतलब ये एकदम ऐसा हुआ अचानक, कुछ इंस्टेंट बना, एकदम इंस्टेंट नेगेटिव चार्ज एक तरफ तो दूसरी तरफ क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर पोलैरिटी आ गई ना, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। और उसी समय क्या हुआ, एक दूसरा मॉलिक्यूल जो उसके पास में आया था, इसके ऊपर इंस्टेंट डाइपोल आने की वजह से ये नेगेटिव है तो इधर पूरा पॉजिटिव एक तरफ इकट्ठा हो गया आके, सारा पॉजिटिव इस तरफ इकट्ठा हो गया, इधर नेगेटिव। तो ये बन गया इंड्यूस्ड डाइपोल। ये क्या बन गया, इंड्यूस्ड डाइपोल। और तब इनके बीच में क्या लगा है, इंटरेक्शन, जिसको हम लोग लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लंदन, है ना, लंदन फोर्स भी कहा जाता है इसको, लंदन फोर्स भी कहते हैं इसको, लंदन साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था। और लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं, इंस्टेंट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। ये इंस्टेंट बना है, ये पहले था नहीं, अचानक से किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, है ना, चलते चलते सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया, है ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक तरफ ज़्यादा हो गई, इसका मतलब दूसरी तरफ पॉजिटिव हो गया होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव होने से इसके ऊपर पोलैरिटी आ गई, और जो मॉलिक्यूल इसके पास में आया इसने उसको भी क्या कर दिया, पोलर बना दिया। तो इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि इसकी वजह से ये पोलर बना है ना, इंड्यूस बना है किसी की वजह से, इसीलिए इसको इंड्यूस बोला गया। और तब इनके बीच में जो इंटरेक्शन लगेगा वो होगा लंदन फोर्सेस, और ये देखा गया है नॉन पोलर गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में। इससे ये पता लगता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में भी इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने 5 तरह के इंटरेक्शंस पढ़े हैं। सबसे पहला था आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन, फिर था आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, फिर था आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, एंड लास्ट लंदन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।